नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, आज आपका 24 फरवरी 2021 को जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर की संपूर्ण आंसर की बताऊंगा। तो हमारे पास में इस पेपर का खंड 1 आता है। पहला सेक्शन जो है वो हिंदी का है, जिसमें हमारे पास में जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि घोड़े का बहुवचन है वो क्या होता है। तो दोस्तों, घोड़े का बहुवचन होता है घोड़े। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मात्रा या वजन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उन विशेषणों को कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया था कि ड वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, वो है मूर्धन्य। क्या है दोस्तों? मूर्धन्य, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है, वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए गए मुहावरे में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा। तो दोस्तों, इसमें जो मुहावरा होगा वो होगा अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्ति का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, वो लोकोक्ति होगी जान है तो जहान है, यानी कि पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य, यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य की पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों, वो है दिनकर और दिवाकर। क्या है दोस्तों? दिनकर और दिवाकर, यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, शुद्ध रूप छांटिए। तो दोस्तों, जो शुद्ध शब्द है वो है आशीर्वाद, जो कि सी ऑप्शन के अंदर है, यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, शाश्वत का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा। तो दोस्तों, जो शाश्वत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है नश्वर, यानी कि नौवें का करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों, गंगा शब्द के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 11वें प्रश्न के अंदर आपसे एक अनुच्छेद पूछा गया है, आपको इस अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो देख सकते हैं, हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द कौन सा है। तो दोस्तों, विस्तार जो शब्द है वो अनुच्छेद के अंदर फैलाव के रूप में लिया गया है, यानी कि 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जो हमारे पास में वो शब्द है वो है फैलाव। इस शब्द के अंदर कोई भी उपसर्ग है वो यूज नहीं हुआ है। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न आता है, महामारी उस रोग को क्या कहते हैं जो कि अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौतों का कारण बने। तो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? महामारी रोग कहते हैं, यानी कि दोस्तों 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में यह महामारी कभी नहीं मिली। तो दोस्तों, वह है प्लेग। कौन सी दोस्तों? प्लेग, यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आश्वासन है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहे हैं। आगे हमारे पास में इस पेपर का खंड 4 आता है, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न है वो दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, हमारे पास में जो 66वां प्रश्न पूछा गया है उसमें कहा गया है कि किन जानवरों के अंदर बाह्य निषेचन है वो अति सामान्य घटना है। तो दोस्तों, जो हमारे पास में बाह्य निषेचन करने वाले जानवर हैं वो हैं टोड, मेंढक और तारामीन। ठीक है, यानी कि 66वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 67वां प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं, घर्षण को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, घर्षण है उसे स्नेहन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 67वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 68वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सा एक संपर्क बल है। तो दोस्तों, जो संपर्क बल है वो है घर्षण बल, यानी कि 68वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 69वां प्रश्न पूछा गया है, डोली भेड़ का जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ और वो पहली स्थानीय प्राणी थी जिसे पात्रे निषेचन के माध्यम से तैयार किया गया था, यानी कि दोस्तों 69वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों ये करेक्ट आंसर है। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि दाब की इकाई कौन सी नहीं है। तो दोस्तों, दाब की इकाई होती है पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों, जो पास्कल की इकाई नहीं है वो हमारे पास में नहीं है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर। आगे हमारे पास में 72वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में पुष्टिकर नहीं बढ़ाता है। तो दोस्तों, आप जल्दी से मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन सा आंसर है वो करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, हमारे पास में 73वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों, जो हमारे पास में प्रोटोजोआ है वो है अमीबा, यानी कि 73वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 74वां प्रश्न पूछा गया है कि किसके द्वारा किण्वन प्रक्रिया है उसकी खोज की गई थी। तो दोस्तों, वो हमारे पास में जो है उनका नाम है लुईस पास्चर, यानी कि 74वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 75वां प्रश्न पूछा गया है, इसमें आपको खरीफ फसल का समूह है वो बताना है, तो वो होती है कपास, मक्का और धान, यानी कि 75वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 76वां प्रश्न पूछा गया है, जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों के समूह को छानिए। तो दोस्तों,
जीवाणु द्वारा जो रोग होते हैं वो है टीबी और टाइफाइड, यानी कि दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 77वां प्रश्न पूछा गया है, कौन सी एक अधातु विद्युत चालक है? तो दोस्तों जो अधातु विद्युत चालक है वो हमारे पास में है ग्रेफाइट। क्या है दोस्तों? ग्रेफाइट, यानी कि 77वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 78वां प्रश्न पूछा गया है, यदि आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच कोण 120 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? तो दोस्तों आपतन कोण जो होगा वो होगा 60 डिग्री। आगे हमारे पास में 79वां प्रश्न पूछा गया है, किसी धातु की परत पर दूसरे धातु पर विद्युत द्वारा जमा निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस प्रक्रिया को कहते हैं विद्युत लेपन, यानी कि 79वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 80वां प्रश्न पूछा गया है, किसके द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं? तो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि नियमित परावर्तन। आगे चलते हैं, हमारे पास में 81वां प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी कंपन के आयाम पर निर्भर करती है? तो दोस्तों वो होती है हमारे पास में प्रबलता, उच्च स्वरता। आगे चलते हैं, हमारे पास में 82वां प्रश्न पूछा गया, आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 15 वर्ष। आगे हमारे पास में 83वां प्रश्न पूछा गया है, किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है? तो दोस्तों जो विद्युत धारा है वो हमारे पास में प्रवाहित नहीं होती है हाइड्रोक्लोराइड के अम्लीय विलयन के अंदर। किसमें नहीं होती दोस्तों? हाइड्रोक्लोराइड के अम्लीय विलयन में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे हमारे पास में 84वां प्रश्न पूछा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न कर सकती है? तो दोस्तों जल्दी से आप मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऊष्मीय, रासायनिक व चुंबकीय प्रभाव। आगे हमारे पास में 85वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार है? तो दोस्तों वो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि 85वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 86वां प्रश्न पूछा गया है, सूर्य से दूरी के बढ़ते हुए क्रम में सौरमंडल के पहले 3 आंतरिक ग्रहों का सही क्रम है? तो वो है बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 87वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी शक्ति के परिणाम को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो वो होती है भूकंप, यानी कि 87वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 88वां प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हमारे पास में 88वां प्रश्न पूछा गया है, हमारे सौरमंडल के कौन से 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं? तो वो है शुक्र और नेपच्यून, यानी कि 89वें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देख सकते हैं तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे हमारे पास में 90वां प्रश्न पूछा गया है, उसमें वन्य पशु करेक्ट आंसर होगा और उसी के आगे कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति भवन कहते हैं? तो दोस्तों वो जो हमारे पास में होता है उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे हमारे पास में 92वां प्रश्न है, उसके अंदर CNG है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास में 93वां प्रश्न है, उसके अंदर आपसे पूछा है कि एक पादप कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता। तो दोस्तों जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जबकि जो जंतु कोशिका है उसमें नहीं पाई जाती। आगे हमारे पास में 94वां प्रश्न है, कौन सा ईंधन प्रदूषण रहित वाहनों के लिए है? तो दोस्तों वो हमारे पास में क्या है? तो जल्दी से आप मुझे करेक्ट आंसर है वो जल्दी से बताइए दोस्तों। आगे हमारे पास में 95वां प्रश्न पूछा गया है, रायोन को किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों रायोन क्या है? हमारे पास में एक बहुलक है, तो आप बताइए कि इसमें इसको जो किससे है वो प्राप्त किया जाता है। आगे हमारे पास में 96वां प्रश्न पूछा गया है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली शीटों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? आघात वर्जीनता। आगे हमारे पास में 97वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो दोस्तों वो नहीं है लकड़ी, यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 98वां प्रश्न पूछा गया है, भूपर्पटी में सबसे अधिक प्रचुरता वाली अधातु कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन। आगे हमारे पास में 99वां प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए। मेरे हिसाब से होगा कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट। आगे हमारे पास में 100वां प्रश्न पूछा गया है, मृत पौधे धीरे धीरे उच्च ताप पर कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि 100वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आगे हमारे पास में इस पेपर का सेक्शन सेकंड आता है जो कि इंग्लिश का है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से दोस्तों आपका पूरा पेपर आया था। मुझे आप जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 16, 17, 18, 19 यहाँ पे कौन कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आपको नीचे क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं, देखिए 16, 17, 18, 19वां यहाँ पे कौन सा आंसर है वो आप करके आए हो, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके आगे 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, इस प्रकार से दोस्तों आपको पूरा इंग्लिश का पेपर है वो रहने वाला है। दोस्तों आप जल्दी से बताइए कि आप इनमें से क्या क्या करेक्ट आंसर है वो करके आए हो। आगे हमारे पास में खंड थर्ड आ जाता है गणित का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा गणित का पेपर रहने वाला है 31वां, 32वां, 33वां, देख सकते हैं। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न है। तो दोस्तों मुझे जल्दी से बताइए कि क्या क्या आप राइट आंसर है वो करके आए हो, देख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारा पूरा पेपर है वो रहने वाला है गणित का। ये दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं का पेपर है जो कि 24 फरवरी 2021 को हुआ है 1:45 पर।